हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनारंदन यशोदानंदन ब्रज जनारंदन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी नवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी नवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी नवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी नवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुले जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुले
जगन्नाथ स्वामी नयन बदलामी नयन पथगामी भव दूरे जगन्नाथ स्वामी नयन बदलामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय जगन्नाथ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री राधा गिरधारी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्णा। सभी दोनों हाथ खड़े कीजिए, जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ सबका स्वागत करते हैं एक दिवसीय कथा के लिए। तो विशेष रूप से स्वागत करेंगे हमारे बीच में उपस्थित सरस्वती स्वामी महाराज जी का। हरि महाराज का धन्यवाद देते हैं। महाराज का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। महाराज ट्रैवलिंग करते हैं, हांगकांग, ताइवान, चाइना, यूएसए, यूके, हर जगह महाराज जाते हैं, विजिट करते हैं, टीचिंग करते हैं। 1999 में महाराज इस्कॉन के संपर्क में आए थे भुवनेश्वर में, तब से सेवा में रत हैं और बहुत सी सेवाएं महाराज कर चुके हैं। तो 1994 से लगभग 30 साल से महाराज गोवर्धन में ही निवास कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा मंदिर है, इस्कॉन भक्तिदान आश्रम के नाम से। मुझे महाराज जी प्रेसिडेंट भी थे। तो 2017 में महाराज ने संन्यास दीक्षा ली है और महाराज इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर भी हैं, दीक्षा गुरु भी हैं और अलग अलग जगहों पे भ्रमण करके महाराज प्रचार करते हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि महाराज के मुख से हमें कथा सुनने का मौका मिला है। तो अब इससे निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, कथा में कोई और करना। तो एक बार जोर से हरे कृष्ण नाम बोल के महाराज को फिर से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पाद सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन रेवड़ी से आप लोग को हम लोग स्वागत करते हैं। आप लोग इस सत्र में आने के लिए, और मैं यहाँ के प्रभु जी को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ आप सबका, मुझे कुछ कथा का अवसर देने के लिए। मैं अपने को सौभाग्य मानता हूँ। तो आइए भगवान का स्मरण करके उनकी कथाओं में चलते हैं जो जीव का कल्याणकारी है। अगर मनुष्य जीवन मिला है, सत्संग का अर्थ क्या है? अगर सत्संग में बैठ करके भगवान का कथाओं को सुन करके उनको चिंतन नहीं करते, उनका मनन नहीं करते, भूल जाते हैं। यही कथा सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। सत्संग का अर्थ है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, सत्संग का अर्थ है जो कथा हम सुनते हैं उसके जाके विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तब कथा का कुछ, ऐसे तो कथा का फायदा होता है, लेकिन जब हम जाके उसको फिर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, जितना चिंतन करते हैं इतना हमारे चित्त को सिद्ध करता है, हमारे बुद्धि को, हमारे हृदय को शुद्ध करता है। इसलिए प्रभुपाद जी हर मंदिर में श्रीमद् भागवतम का कथा रखेंगे प्रतिदिन। तो भक्त लोग को आएंगे, श्रीमद् भागवत का कथा सुनेंगे। 3 चीज, कथा, कीर्तन और प्रसाद। इसी से ही हमारा सौभाग्य आएगा, मतलब भाग्य बदलेगा। ये 3 चीज, अगर ये 3 चीज हम प्रफुल्ल करते हैं, कथा, कीर्तन और प्रसाद, तो इसमें पूरा संसार चेंज हो जाएगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे जगन्नाथ जी का तो आप लोग बहुत सुने होंगे, जगन्नाथ जी का कथा। लेकिन मैं जगन्नाथपुरी से हूँ, मेरा जो जन्म स्थान है पुरी है, इसलिए कहाँ से शुरू करूँ कथा सोच रहा हूँ। क्योंकि जगन्नाथ जी का कथा बड़ा रहस्य है, और ऐसे ही जगन्नाथ जी तो बड़े ठाकुर है, हमारा उड़ीसा में बोलते हैं बड़ा मंदिर है, जिनका मंदिर बड़ा है, बड़ा देउल, देउल मतलब बड़ा मंदिर, बड़ा दान,
जिनकी दांड मतलब जो रोड घर के बाहर जो होता है उसको उड़ीसा में दांड बोलते हैं, जिसमें खेलते हैं बच्चे लोग, बहुत बड़ा। तो जिनका रास्ता बहुत बड़ा है, जिनका कोटियाड बहुत बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, जिनका प्रसाद भी महाप्रसाद है, महाप्रभु जगन्नाथ। तो ये सब महाशब्द उनके लिए आया है। इसलिए उनका कथा भी ऐसे ही बहुत विस्तृत नहीं, महत्वपूर्ण नहीं। तो जगन्नाथ जी का आइए हम लोग स्मरण करते हैं जगन्नाथ जी का कुछ। उनका तो कथा तो अनंत है, बहुत सारी कथा शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो जगन्नाथ जी जो आज उड़ीसा प्रांत में विराजमान हो रहे हैं, तो कब से ये इतिहास, ऐसे तो भगवान इस धरती पर जब आते हैं भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों के भाव से, भक्तों के प्रेम से ही प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान यहाँ पर आना, इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत को सुधारना, भौतिक व्यवस्था को सुधारना भगवान का ऐसे कार्य नहीं है। कोई भी आके कर सकता है, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। लेकिन भगवान जब इस धरती पर बार बार आते हैं, शास्त्र कहते हैं मदनुग्रहाय भक्ता नाम, मैं मेरे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आता हूं। क्योंकि कुछ भक्त चाहते हैं भगवान को फेस टू फेस देखने के लिए। ऐसे तो भक्त भगवान को नाम देख कर भी भगवान का सेवा करता है, ये विश्वास रहता है भगवान मेरे भीतर है, भगवान चारियोर है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, ये विश्वास होता है कि भगवान है संसार। अरे भगवान का उपस्थित भक्त हर समय अनुभव करता है, इसलिए उनको भक्त कहा गया। जहां भी दर्शन करता है तो भगवान को ही दर्शन करता है, भगवान का शक्ति का अनुभव करता है। क्योंकि बिना भगवान के शक्ति से हम लोग बैठ नहीं सकते। यहाँ भगवद गीता में भगवान बोले मेरा अनंत शक्तियां हैं। तो इसलिए जो जगन्नाथ जी का ऐसा लीला इस धरती पर होता है, भगवान के भक्तों के लिए ही होता है। भक्त जब यहाँ प्रेम से पुकारते हैं, भक्तों के लिए ही भगवान यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए ऐसे भगवत भक्त हुए हैं जो भगवान को यहाँ पर ले आए। ऐसे हम लोग कभी नहीं सोच सकते हैं ये कब हुआ है, कैसे हुआ है। जो धाम इसी जगत में, धाम का जो प्रकट्य है हमारे सनातन संप्रदाय में, सनातन धर्म में 4 धाम, और ऐसे तो बहुत सारे धाम प्रकट हुए हैं, दिव्य धाम इसी जगत में, इस भौतिक जगत में। तो ये सारे भक्तों की ही प्रेम से ही प्रकट हुआ है। अगर हम इसको पर्यवेक्षण करेंगे, भक्तों के लिए ही भगवान प्रकट होते हैं इस धरती में। तो ऐसे भगवत भक्त हुए हैं इंद्रद्युम्न महाराज, जो ऐसे तो अगर आगे चलेंगे और बहुत, ये कहां से शुरू हुआ, कैसे जगन्नाथ जी का यहाँ प्रकट हुआ, ये तो जगन्नाथ जी का इच्छा है, नारद मुनि का इच्छा है। लेकिन आज से करीब
सत्ययुग, कितनी करोड़ वर्षों के पश्चात जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य यहाँ धरती पर हुआ, तो ये इनके भक्ति में जो राजा इंद्रद्युम्न थे, महाराज इंद्रद्युम्न के भक्ति में जगन्नाथ जी का प्रकट हुआ। जगन्नाथ जी का ऐसे तो जगन्नाथ जी के रूप में ब्रह्मा जी का 50 साल, ब्रह्मा जी का अगर उम्र 100 साल होता है, एक दिव्य युग का 100 साल, 100 दिव्य युग। ब्रह्मा जी का जीवन बहुत बड़ी है। 50 साल में जगन्नाथ जी नीलमाधव के रूप में रहते हैं और ब्रह्मा जी का 50 साल वो जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन कर देते हैं। तो नीलमाधव के रूप में जब वो नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। ये नीलांचल जो जगन्नाथपुरी का दूसरा नाम है, नील पर्वत के ऊपर उनके स्थान है। अरे वहां पर कैसे जगन्नाथ जी का प्रकट हुआ, ये अद्भुत लीला है। जब जगन्नाथ जी स्वयं नीलमाधव के रूप में पूजित होते थे, आज से बहुत साल पहले, तो नीलमाधव जो विग्रह है, आप लोग सुना होगा, नीलमाधव चतुर्भुज नारायण रूप है भगवान का। अब इतनी वो जो रूप था, वो जो विग्रह थे, वो मणि में विग्रह, मणि समझ रहे ना। तो राजा इंद्रद्युम्न का इच्छा हुआ, वो भगवत भक्त थे, उनके मन में इच्छा था भगवान को डायरेक्ट दर्शन करें। वो अपने राज्य में, वो अवंती के थे। अवंती कहाँ समझ रहे? अवंती आज जो उज्जैन है, उज्जैन के आसपास। तो उनका इच्छा हुआ जगन्नाथ जी को मैं भगवान को साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। तो ऐसे राजा बहुत धार्मिक थे, उनके राज्य में ऐसा बहुत सारे व्यवस्था थी साधु और संतों को सेवा करने के लिए, और खास करके उनके महल में। तो उन्होंने सुना एक साधु उनके महल में आए और ये बोल के गए, राजा का जो इच्छा था, इंद्रद्युम्न महाराज का जो इच्छा था, मैं भगवान को डायरेक्ट दर्शन करना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला, अगर आप चाहते हैं ऐसा, भगवान आज भी विराजमान है जगन्नाथपुरी में, और नीलमाधव रूप में। तो लेकिन उस समय ऐसा वो जगह कहाँ है, किधर है, क्योंकि वो कम से कम 1,500 किलोमीटर उज्जैन से उड़ीसा, तो मालूम नहीं है कहाँ पर है। लेकिन इतना बात बोलकर के वो चले गए, क्यों भ्रमण कर रहे थे, सारे तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, इसलिए वो वहां से निकले गए। तो राजा के मन में ये इच्छा हुआ, जगन्नाथ जी का कैसे, वो नीलमाधव का दर्शन कैसा होगा। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को भेजा, इसका पता करो कहाँ है वो नीलमाधव, भगवान का ऐसे विग्रह है। तो ये बड़ी कथा है, मैं जाना पूरी डिटेल नहीं, डिटेल जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। आज लोग के पास ऐसे पेशेंस नहीं है पूरी कथा को डिटेल सुनने के लिए। मैं देखा हूँ लोग, क्योंकि जब भगवान का दर्शन, आज से 40-45 साल का घटना है, हम लोग जब छोटे छोटे थे, हम जगन्नाथपुरी गांव से जाते थे चल के, लोग बहुत सारे लोग चल के जाते थे। आज जगन्नाथ जी का
कम से कम कोई कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन चल चल के बहुत दूर से आते हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर 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 दर्शन करके, उनका नील चक्र को दर्शन करने के बाद ऐसा भाव विभोर होते थे। मैं स्वयं आंख में देखा। नील चक्र को देख लिया, पतित पावन जो फ्लैग है, जो झंडा है, उसको पतित पावन कहा जाता है। और उनका दर्शन रो पड़ते थे पूरे। क्यों? क्योंकि वो चलते थे जगन्नाथ जी को चिंतन कर, और हम चलते हैं उनका शरीर पीछे चलता था, मन पहले चलता था। अभी हमारा मन पीछे है, शरीर तो आ गया यहाँ, कथा में तो शरीर बैठा है, यहाँ तो शरीर आ गया, लेकिन मन घर में है। तो उस समय आप देखिए, जब कोई हम सतत भगवान का चिंतन कर करके चलते, कैसे जगन्नाथ जी होंगे, कृष्ण कैसे होंगे। वृंदावन जो आते थे दर्शन करने के लिए, वृंदावन जाते थे लोग पैदल में, लोग सोचते थे अभी ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, सब कितनी फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, लेकिन मन हमारा स्थिर नहीं है। शरीर तो आ जाता है जल्दी, लेकिन मन भी अभी पड़ा है वही। इसलिए जो वास्तविक भगवत दर्शन में जो फल, वो हमको मिलता नहीं। जैसे अभिभूत होना चाहिए भगवान को दर्शन करके, जो भाव प्रकट होना चाहिए वो भाव प्रकट नहीं होता। कारण यही है, क्योंकि मन युक्त नहीं है। तो इस प्रकार जब ऐसे भगवत भक्त हुए हैं जो चलते हैं, तो इसी प्रकार राजा का इच्छा था मैं ऐसे भगवान को साक्षात दर्शन करूं, और ऐसा हुआ। उन्होंने भेजा, जो विद्यापति करके एक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने ऐसा गए, जा करके पहुंचे उस जगह में। अभी जो जगन्नाथ जी का मंदिर, वो सारे जंगल था, वो जंगल के भीतर जो अभी जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो पहाड़ के ऊपर है, वो नीलांचल पर्वत था। लेकिन वहां पर जो वासी लोग रहते थे वो वहां का निवासी थे, वो मूल निवासी वहीं के सबर के थे, सबर। और वही लोग जगन्नाथ जी का पूजा करते थे। आज भी वो हैं, आज भी वो पूजा कर रहे हैं, आज भी वो लोग हैं। लेकिन वो लोग ऐसा नीलमाधव को पूजा करते थे, और उनका कम्युनिटी ऐसा था, किसी को बताता नहीं था। कोई भी आता था, कोई भी ऐसा सीक्रेट, कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक नीलमाधव को दर्शन करना चाहता है वही दर्शन कर सकता है, सब लोग दर्शन नहीं कर पाते। तो जब वो पहुंचे जगन्नाथपुरी में, ये स्कंद पुराण और पद्म पुराण इसका वर्णन करते हैं। शाम का समय था, वो जगन्नाथपुरी में पहुंचे। शाम के समय वो जो सबर लोग थे, वो लोग, उनका जो मुखिया विश्वावसु, वो नीलमाधव का हमेशा सेवा करने के लिए जाते थे। तो जब वो पहुंचे शाम के समय, तो लोगों को देखा, लोग उनको देखे बाहर से ही आए, क्योंकि यहाँ से गए थे, बहुत दूर से गए थे, उनका भाषा, उनका सब कुछ अलग था। वो समझ गए ये बाहर से आए, तो उनको व्यवस्था किए रहने के लिए। लेकिन उन्होंने बोला हमारा जो मुखिया है वो अभी नहीं है, मुखिया आएंगे रात में, आपको मिले, आप रहिए। जब उन्होंने आए, रात में आए, पहुंचे, तो उनको विद्यापति मिले। विद्यापति, ए बच्चे लोग, आप लोग शांति से बैठो, कुछ सुनो, मैं क्या बैठ कर आप लोगों को प्रश्न करूंगा, आप लोग को बोलना,
जब विद्यापति ने पहुंचा वो स्थान पर और विश्वावसु जो थे उनका जो लीडर वो आके उनको पहुंचे मिले तो वो अनुभव किए कि इनका शरीर से कुछ दिव्य सुगंध आ रहा है। तो ये जो सुगंध ये संसार यहाँ का कोई ये सुगंध नहीं है। ध्यान से सुनिए थोड़ा, क्योंकि ये शुरुआत में थोड़ा सा जगन्नाथ जी का ऐसा थोड़ा सा लगेगा। जगन्नाथ जी का कथा तो ऐसा, जगन्नाथ जी का लीला भक्तों के साथ ऐसा लीला, तो ये कथा में तो आपका माइंड पूरा ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको मैं शुरुआत इसलिए बोलना चाहता हूँ, आपको कम से कम ये कथा का पता चले कहां से ये शुरू हुआ। और ये तो बड़ी 2-3 दिन हम लोग इसको चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत इसको आप समझ लीजिए कैसा ये शुरू हुआ। तो ध्यान से बच्चे लोग सुनो, जगन्नाथ जी का कैसे जगन्नाथपुरी में प्रकट हुआ। मैं आप लोगों को प्रश्न करूंगा, आप लोग सुन करके मुझे बोलना। हाँ, ऐसे खेलना नहीं है, सुनना, ध्यान से सुनना है। हम लोग जब बच्चे थे ना, जैसे ऐसे गांव में कथा होता था, अभी तो आपको पूरा फर्स्ट क्लास मिल जाता है, आपको ये पूरा लगाया। हम लोग ऐसे नहीं मिलता था, मिट्टी, और हम लोग घर से बोरी लेके आते थे बैठने के लिए। अपना अपना बोरी लेके आएंगे, बोरी बिछा करके हम आगे बैठते थे। आप लोग के लिए तो देखो कूलर पंखा सब कुछ लगा हुआ है। हम लोग आज 45-50 साल का, मैं बात 45 साल का बात बोल रहा हूँ, हम लोग घर से बोरी लेके आते थे और बच्चे लोग आगे जाके बढ़ते थे। कोई झगड़ा नहीं, ध्यान से सुनते, जो कुछ समझ में आता था उसको समझते थे, और समझ में नहीं आता था सो जाते थे वहीं। लेकिन कभी डिस्टर्बेंस नहीं करते थे। ऐसे बहुत सारे बात आएगा आपको समझ में, ध्यान से आप सुनेगा तो आएगा समझ में। क्योंकि आप लोग तो बहुत, यू आर ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। तो विश्वावसु ये विद्यापति अनुभव किए, ये जो व्यक्ति है इनका शरीर से ऐसे दिव्य सुगंध कहां से आ रहा है। ये दिव्य सुगंध कोई आजकल लोग क्या अपने इतर लगा देते हैं शरीर में, सेंट पाउडर क्या क्या सब। लेकिन ये जो सुगंध, ये दिव्य सुगंध इसी लोग का नहीं है, ये कोई दूसरी लोगों का है, ये इधर का नहीं है। तो उन्होंने वही से अनुभव किया, ये व्यक्ति भगवान के साथ कुछ ना कुछ इनका संपर्क, वो थोड़ा सा ये में समझ गए। हम लोग देखो यही है भक्त, यही है भक्ति। अगर हमारे हृदय में भक्ति होगा तो हम ठीक रास्ता को चुनेंगे। अगर भक्ति नहीं होगा तो रावण का रास्ता चुनेंगे। समझ में आ रहा है ना? भगवान को पाने के लिए, सीता देवी को पाने के लिए, भगवान रामचंद्र को पाने के लिए दो रास्ता है, एक सत रास्ता, एक असत रास्ता, है ना। सीता माता किसी का प्रतीक है। थोड़ा सा रामायण में चलते, क्योंकि शास्त्र को समझने के लिए थोड़ा सा फिलोसफी जरूरत है। सीता माता किसी का प्रतीक है। कोई बोलते हैं महालक्ष्मी का है, कोई बोलते हैं शांति देवी, पूरा शांति का प्रतीक है, कोई बोलते हैं भक्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो उनको पाने के लिए दो रास्ता है। भगवान राम पूरी वानर सेना जिस रास्ते में गए सीता को मिले, रामायण ये कहता है रावण का रास्ता। रावण तो झटक से पा गया, पाया ना, नहीं गया, उठा के ले आया, पा गया क्या? सीता माता को पा गया नहीं। लेकिन भगवान राम वानर सेना कितनी योजना बनाई, कहां हो करके गए, लेकिन मिले ना नहीं। तो भक्ति के रास्ता ये है, भक्ति का पथ।
और एक अश्वत्थ का पद, वही सुपर्णखा भगवान को पाने के लिए। सुपर्णखा भी भगवान को पाया, विभीषण ने भी पाया, लेकिन अंतर क्या है? सुपर्णखा पाकर कि पाया भगवान को, रावण भी भगवान को पाया था, देखा ना नहीं, पाया ना नहीं, लेकिन पाकर क्या हुआ? समझ रहे हैं ना? भगवान को कैसे मिलेंगे? ये भी यहां भी कौन पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? राजा इंद्रद्युम्न। किसको? भगवान को। राजा इंद्रद्युम्न भी पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहां भगवान मिलेंगे। राम को भी पाने के लिए, जब मंदोदरी ने बोला सीता को तुम ऐसे उठा के क्यों ले आया? सीता को प्राप्त करने के लिए उसका तो पिताजी तो प्रण किया था, प्रतिज्ञा किया था, तो धनुष उठा के तोड़ करके लाना चाहिए था तुमको, ऐसा क्यों उठा लाया? ये क्या ठीक रास्ता है? ठीक है, ये दो रास्ता है, एक भक्ति का रास्ता है, एक असत का रास्ता है। इसलिए हम अगर भक्ति के रास्ते में चलेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे। ये जितना सब भक्ति का रास्ता जो गए हमारे आचार्य, हमारे परंपरा, इस भक्ति के रास्ते में चले, ये है परंपरा। इसी रास्ते में अगर हम लोग चलेंगे तो भगवान मिलेंगे। तो इसी प्रकार इंद्रद्युम्न महाराज जब वहां पर वो सुगंध को पाया, क्योंकि उनके भक्ति, उनके हृदय में इंद्रद्युम्न महाराज ने जो भेजा था, जो ब्राह्मण को भेजे थे विद्यापति, तो विद्यापति ने देखा ये सुगंध यहाँ का नहीं है, ये अलौकिक सुगंध है। तो फिर धीरे 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 वो लोग इतना कट्टर थे, वो कभी कुछ, वो लोग बोलते नहीं थे भगवान कहाँ है। वो समझते थे भगवान को, भगवान का ठिकाना बता देगा तो वो ले जाएंगे, वो लोग हमसे चले जाएंगे भगवान। इसलिए कभी वो भगवान का कहाँ भगवान रहते, कहाँ जगह है, वो किसी को नहीं बोलते थे। तो विद्यापति को पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ इसके संपर्क, ये इस व्यक्ति में है। तो उसी के लड़की था ललिता, तो उसके साथ धीरे 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 संपर्क किया। लास्ट में उनको भी विवाह किया। विवाह करने के पश्चात भी वो लोग इतने भगवान के लिए इतने डेडिकेटेड थे, भगवान के सेवा के लिए इतने डेडिकेटेड थे, लेकिन किसी को डिस्क्लोज नहीं करते थे, किसी को नहीं बताते थे। लेकिन भक्ति भी तो ऐसा, वो भी दृढ़ संकल्प है। लास्ट में विद्यापति बोले तुम्हारा पिताजी सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं और रात में आते हैं, मुझे बताओ। तो मैंने बताया ऐसे भगवान है, नीलमाधव है। वहां कई महीने रहने के पश्चात हम लोग क्या सोचते हैं, तुरंत भगवान चाहिए, तुरंत भगवान। हम लोग अभी बोलते कहाँ भगवान दिखा दो। लोग पूछते महाराज भगवान का दर्शन हो गया, आपका दर्शन हो गया? आज भी लोग ऐसे बोलते हैं आकर के, कितनी बार आप दर्शन कर लिया। इस प्रकार भगवान का दर्शन करने के लिए कितनी कष्ट जरूरत है, कितनी समय चाहिए। तो ये देखिए भगवान कैसे मिलते हैं। तो यहाँ विद्यापति कितनी समय वेट किया, फिर भी वो अपना लक्ष्य से भटके नहीं। फिर बहुत समय के पश्चात उन्होंने ललिता को पूछे आप बताओ, अगर नहीं बताएगा आज तुम्हारा पिताजी कहाँ जाते हैं, और अगर ना भगवान को सेवा करने के लिए जाते हैं, तो मैं भी देखना चाहता हूँ आपका भगवान। तो ये संभव नहीं है। तो ये संभव नहीं है, बाहर लोग हम भगवान को दिखाते हैं जो हम चाहते दर्शन करने के लिए। मैं तो बाहर का नहीं है, मैं तो आपका घर का हो गया, मैं तो जमाई हूँ, आपका पूरी यहाँ का परिवार का व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं दिखाएंगे। फिर बहुत कष्ट से उसमें शास्त्र में स्कंद पुराण, पद्म पुराण में वर्णन किया गया है
विद्यापति ने पूरी बोला ऐसा थोड़ा बहुत नाटक किए, अगर नहीं करेगा मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, अगर भगवान का दर्शन नहीं कर। तो लास्ट में उन्होंने बोला ठीक है ठीक है। वो पिताजी के पास गए, पिताजी बोला हाँ आपको बोला, हम आपको पूछा था, बोला था हम लोग कोई भी बाहर के व्यक्ति को हम दर्शन नहीं कराएंगे, तुम कैसा नहीं किया। तो फिर ललिता ने बोला ठीक है अगर आप नहीं दर्शन कराएंगे हम दोनों ही आत्महत्या करेंगे, पति पत्नी। तो जब ये बात आया तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन दर्शन कराना है, रास्ता नहीं दिखाऊंगा, आंख में पट्टी बांध करके लेके जाऊंगा, जब भगवान को दर्शन करा के फिर ले आऊंगा। विद्यापति बोला कम से कम कुछ तो होगा, भगवान का ऐसे भगवान का तो दर्शन होगा। फिर मन दुख हुआ, ललिता ने बोला फिर क्या मन दुख, फिर तुम बैठ के ऐसे मुंह लटका के बैठे हो ना, दर्शन कर लेकिन रास्ता मालूम नहीं हुआ, अगर मन कब करेगा दर्शन करने के लिए दोबारा, एक बार में बंद। तो ललिता ने उपाय बताया चिंता मत करो, मैं कुछ राई रख लूंगा सरसों, आप इसके ऐसे कर लेना वो पेड़ हो जाएगा, फिर आप आराम से ऐसे रास्ते होकर आप चला जाना। बीवी ने दे दिया। तो इस प्रकार उन्होंने लेके गए, और जो उन्होंने दर्शन किया वास्तविक भगवान का जो विग्रह नील माधव, वहां से देवता लोग आते हैं, स्वर्ग से देवता लोग आकर, इसलिए ये जो सुगंध था वो देवता लोग जो वहां से लाते थे, पूरी दिव्य भोग भगवान को भोग लगाते थे, तो वो जो सुगंध देवलों का सुगंध था। इसलिए और ये जो विश्वावसु थे वो पूरा जाकर के वहां फूल फल तैयार करते थे, फूल का संग्रह करते थे, फलों का संग्रह करते थे। तो उन्होंने ये देखे तो वो जगह जो था इतनी दिव्य, वहां जाते जाते उनका ये अनुभव हुआ, ये धाम कैसे होता है अगर हमारा हृदय शुद्ध है। रूपा जी कहा करते थे धाम उसको बोलते हैं जहां हम डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो सकते। धाम इज दैट प्लेस वेयर यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जहां हम डायरेक्ट संपर्क में आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो धाम, अगर हम शुद्ध हैं, हमारा पांव पड़ते पड़ते हमको लगेगा ये, लेकिन आज अशुद्ध है, हमारा अवस्था बहुत शोचनीय है, इसलिए धाम में जाकर हम सब बुरी चीज देखते हैं। धाम का जो भाव वो प्रकट नहीं होता। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं धाम स्वरूप स्फुरी बनयने हरि बराधार दासी। धाम का स्वरूप जो हमारा प्रकट होगा, स्फुरित होगा हमारे हृदय में, तब हम राधा रानी का दासी बनेगा। तो इस प्रकार जब धाम, तो ये धाम का जो जब उन्होंने वहां पर पहुंचे उस जगह में, आज भी जगन्नाथ जी का मंदिर, आपका हृदय शुद्ध, आप जाओ भीतर, इतना एनर्जी है। हम तो बचपन में वहीं पर बड़े हैं, उस जगह में इतनी शांति है, आज भी है वो जगह, क्योंकि धाम कभी नष्ट नहीं होता, प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। ये सब दिव्य है, ये प्रलय उसका कुछ नहीं करता। कितना प्रलय आता है, कितना पूरी युग चेंज होता है, लेकिन धाम कभी चेंज नहीं होता, धाम ऐसे रहता है। इसलिए हमारा सनातन परंपरा में धाम जाने का इच्छा है। लोग वो देखिए अरे धाम में क्या रखा है, भगवान का क्या रखा है, चलो दार्जिलिंग चलो, गोवा चलो, अमेरिका चलो, वहां लोग जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन धाम बहुत कम लोग, दिल्ली के लोग गोवर्धन में आए नहीं। बहुत लोग बोले गोवर्धन कहाँ है, मथुरा कहाँ है, लोग पूछते हैं। यहाँ के ऐसे लोग हैं, बहुत लोग ऐसा, सब जगह का ऐसे लोग हैं तो सब जगह घूमे, लेकिन अमेरिका घूम के आ गए, लेकिन यहाँ वृंदावन नहीं आ पाए, भगवान का दर्शन नहीं किया। ये हतभागा है हम लोग। इस प्रकार जब विश्वावसु अपने सेवा में लगे, विद्यापति जाकर वहां पर देखा वो जगह, आज तो जगन्नाथ जी का मंदिर है, जगन्नाथ जी मंदिर आप लोग गए, दर्शन किए ना, आज जगन्नाथ जी का मंदिर है वो उसी जगह है। जब वो पहुंच, एक्चुअली उस समय मंदिर नहीं बना था, एक गुफा था, गुफा का भीतर भगवान विराजमान करते थे, और वो जो पहाड़ को चढ़ना पड़ता था,
पहाड़ को चढ़ करके जाना पड़ता था। अभी तो पूरा सब व्यवस्था कुछ हजार साल पहले ये सब व्यवस्था सब हो गया, मंदिर बना लिए, लेकिन वो ही जगह है, पहाड़ को चढ़ करके ऊपर जाना पड़ता था। वो कंदरा में भगवान थे। और वहां वो आज भी जो वृक्ष है, जो बरगद पेड़, वो उसी समय से है। तो ये स्कंद पुराण में आज वर्णन है। स्कंद पुराण वट वृक्ष के पूर्व में वो जो विग्रह थे, उसके दक्षिण में नरसिंह देव का मंदिर, और एक छोटा सा पुष्करणी था, जो रोहिणी कुंड। पुष्करणी समझ रहे, तालाब, कुंड। पुष्करणी संस्कृत का नाम है। पोखरा, पोखरी में क्या बोलते, पोखरा में कैसे बोलते, पोखरा की पोखरी ऐसे। तो वो छोटा सा था वहां पर, उसी में। और वो जो बरगद पेड़, जो वटवृक्ष था, वो विशाल था। तो वो जगह को जाकर के जब वो पहली बार देखे, उनको लगा कि वास्तविक ऐसा दिव्य जगह है, ये साधारण जगह नहीं है। उनका मन में तरह तरह की भगवान के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। मतलब भौतिक यही है, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में अंतर है। ऐसे जगह में जाकर के मन इतनी निर्दिष्ट हो जाता है, अगर मन शुद्ध है। आप लोग बोलेंगे हम लोग कितनी बार वृंदावन गया, तो हो नहीं रहा है कुछ, मन में कुछ हो नहीं रहा है। गधा घोड़ा बंदर को देखते हैं, बंदर वृंदावन में आते हैं सब लोग, बंदर, बाबाजी, बामन, 3 चीज ज्यादा है वृंदावन में, यही चीज देखते हैं। लेकिन जो अविष्ट चित्त जो होते हैं, जब हम धाम में जाते हैं, तो ये तरह तरह के उनका भाव उमड़ने लगा। तो उन्होंने सोचा, वो वहीं पर देख रहे थे, एक कौवा बरगद पेड़ में बैठा था। एक कौवा बैठा था, तुरंत गिरा वो कौवा, वो कुंड में, वो पानी में गिरा और गिर के मर गया। तो देखा मरते 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 वो 4 भुजा रूप धारण किया, चतुर्भुज हो गया। कौवा मरते चतुर्भुज रूप धारण किया और चला गया वैकुंठ। वो देख करके ताजुब हो गए, ऐसा जगह है, ये कौवा गिरा पानी में और 4 भुज। तो उन्होंने देख लिया ये जगह साधारण जगह नहीं है। तो भाई ये तो कितना सौभाग्य मुझे मिला है। चल उन चढ़ने लगा वो पेड़ के ऊपर, बोला मैं जंप लगाऊंगा, मैं भी। आप बच क्या पूछते हैं ना, आप बचने से बात आना, पहले हम बस कूद जाते हैं, शरीर त्याग कर लेते, चले जाएंगे वैकुंठ। और कौन है राजा को ये करेगा, छोड़ो, पहले हम तो अपना कल्याण करके देखें। तो उन्होंने चढ़ने लगे, चढ़ के उनका इच्छा मैं भी इसमें कूद जाऊं। लेकिन आकाशवाणी हुआ, नहीं, अभी तुम्हारा ये समय नहीं आया, इसमें कूदने का तुम्हारा समय नहीं आया। तुमको बहुत और कार्य करना है, बहुत कुछ सेवा करना है। इस शॉर्टकट में मत करो, अभी शॉर्टकट में मत जाओ। फिर वो नीचे उतर के आए, आकर के देखा हर जगह उसमें बहुत सारे तीर्थ हैं, सब जगह उन्होंने देखा कि साधारण जगह नहीं है। तो इसी प्रकार वो समय ऐसा चला गया, जहां दिव्य भाव उत्पन्न होता है ना, जब मन जप में लग जाता है ना, 16 माला क्या 32 माला 64 माला भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर मन लगता नहीं, एक माला करने में बाबा कितनी कठिन, और 16 हो गया। तो इस प्रकार जब मन लगता है, भगवान में मन लग जाता है, तो फिर पता नहीं, समय का मान नहीं होता। तो इस प्रकार इसका मन ऐसा लग गया, पता ही नहीं चला। शाम हो गया, फिर वो थे बुढ़ा बाबा आए, चलो आओ, आंख में फिर पट्टी बांधा, पट्टी बांध करके फिर वापस ले गए। फिर जब वो पहुंचने के बाद कुछ समय रहे, और उनका इच्छा हुआ, क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए आया था, महाराज ने मुझे भेजे थे, क्योंकि महाराज को ये संदेश देना है, यही वास्तविक साक्षात, उन्हें साक्षात भगवान को दर्शन किया और बहुत अभिभूत हुए हैं, रोए हैं
दर्शन किए, प्रार्थना किए हैं, वो प्रसाद भी पाए हैं। तो इस प्रकार इसको कैसे इस संदेश को जाके पहुंचाएंगे महाराज इंद्रदम्न के पास, वो सोचने लगे। यहाँ फिर मोह हो गया। अभी यहाँ शादी हो गया, शादी में फिर शायद शास्त्र में वर्णन है ललिता शायद प्रेग्नेंट हो गई ना, ऐसा ऐसा कुछ है। फिर वो ऐसा पूरा उनका, फिर लेकिन उनका जो था संकल्प, तो फिर उन्होंने रातारात छोड़ करके चले गए। फिर आगे चल के आगे अवंती, फिर महाराज को दिया ऐसे जगह है और जहां साक्षात भगवान दर्शन देते, साक्षात आप लगेगा साक्षात भगवान खड़े, अब चाहिए जल्दी। तो राजा ने पूरी देश में, पूरी राज्य में पूरा घोषणा किया हम लोग जा रहे हैं। सारे प्रजा बोले हम भी साक्षात दर्शन करेंगे। जहां जगदीश भगवान का साक्षात दर्शन होता है और साक्षात मुक्ति, आपका दर्शन करते करते आपको मुक्ति मिलता है, देर नहीं है। इसीलिए आप, तो सारे लोग बोले हम भी चलेंगे, सारे लोग, उनका सेना सब लोग चले। समय लगा लेकिन सारे लोग, राजा ने सब लोगों को लेके चले। जब राजा जाके पहुंचे, जो संकल्प लेके पहुंचे, उस जगह में पहुंचे नहीं थे राजा को, क्योंकि सेना और सब कुछ आने लाने के लिए बहुत समय लगेगा। तो उन्होंने रानी और राजा को गुप्त, क्योंकि देखे थे वो जगह, तो उन्होंने गुप्त जगह, गुप्त स्थान से होकर के, रास्ते में होकर के उन्होंने ले गए। तो लेके गए तो देखे तो वो वहां पर और विग्रह नहीं। क्यों नहीं है मालूम है आप लोगों को ना? आप लोग जगन्नाथ जी का कथा सुना होगा तो आपको मालूम होगा। कुछ दिन पश्चात भगवान ने बोले थे सबको, मेरा ये समय आ गया, अभी जगन्नाथ जी के रूप में मैं आऊंगा, अभी मेरा ये नील माधव रूप यहीं से लुप्त हो जाएगा, मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। तो वो अंतर्ध्यान हो गए। वो लोग जाके देखे तो वहां वो विग्रह नहीं है। बहुत रोए। राजा ने बोले मैं आया, मैं कितनी हतभागा हूं, विद्यापति तुम तो दर्शन करके गया था यहाँ, लेकिन मैं कितना, मुझे मैं आते आते भगवान का अंतर्ध्यान भगवान हो गए। लेकिन फिर राजा ने बहुत अनुताप किया, मैं आया, लेकिन जब इतनी दूर जाते हैं, जब दर्शन नहीं होता कितनी लगेगा। लेकिन भक्त को भगवान भूलते नहीं, ना भगवान भक्त को भूलते। तो तुरंत आकाशवाणी हुआ, नहीं, मेरा तो जो रूप नीलमाधव रूप अभी तिरोहित हो गया, मैं अंतर्ध्यान हो गया, अभी मैं जगन्नाथ जी के रूप में आऊंगा। और जगन्नाथ जी के रूप में आऊंगा कैसे ना, बहुत बड़े बड़े 3-4 लकड़ी के रूप में मैं आऊंगा समुद्र में। तो आप धीरज रखो, मेरा आपका बहुत सेवा करना है, मैं आपको बुलाया है इसीलिए आपका बहुत सारी सेवा करना है, इसलिए आप पेशेंसलेस मत हो। फिर वहां शास्त्र में वर्णन है, वो जाकर के विश्वावसु को पकड़े और उसको, कोई शास्त्र में से वर्णन है, उसको जाकर जेल में रखे। कोई बोलता है नहीं, विश्वावसु और ललिता परिवार कहाँ गए, क्योंकि वो भी इतनी दुखित थे। जो जगन्नाथ, जब नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए, वो लोग भी इतना दुखित हुए, वो लोग भी कहाँ जंगल के पेड़ के नीचे कहाँ बैठ करके मतलब शोक में डूब गए। कोई देखा नहीं, पाया ही नहीं, कहाँ हो गए, बाप और बेटी कहाँ गए, उनको किसी को मिला। तो इस प्रकार आए सारे सैन्य, सबको लेके आए के राजा गए समुद्र में, जहां जगन्नाथ जी का प्रकट, आज भी वो जगह है समुद्र में जहां वो जो लकड़ी के रूप में भगवान आए थे। और इतनी विशाल लकड़ी था, समुद्र में पूरी भास रहा था।
तो जब उन्होंने सोचा मैं वो लकड़ी को ले आऊंगा, सारे सैनिक को लगाया, वो लकड़ी को 1 इंच भी घुमा नहीं पाए, इतनी वजन। उन्होंने हाथी लगाया, घोड़ा लगाया, पूरी सैनिक को लगाया, वो लकड़ी को उठा के ला नहीं पाया। तो फिर दुखित हुए, ये क्या, एक देखो भक्ति एक स्टेप के बाद एक परीक्षा होता है, भक्तों का एक स्टेप के बाद, और भक्त जितनी स्टेप परीक्षा देकर के चलते इतनी आनंद होते हैं, इतनी सक्सेस होते हैं, इतनी सफलता प्राप्त करते। ऐसे नहीं हम लोग कुछ परीक्षा नहीं दिए, केवल तुरंत रावण की तरह राम भी मिल भी गए, लेकिन पहचान नहीं पाए। इसलिए उनका फिर मन दुखित हुआ। फिर जगन्नाथ जी फिर बोले चिंता मत करो, नारद मुनि को भेजे। नारद मुनि आए, नारद मुनि बोले सत्ययुग का घटना है। नारद मुनि आकर उनको बोले चिंता मत करो, अभी ये जो जिनके भक्त हैं यही उनको लाएंगे। तो कौन इनका भक्त है ना, वो बाप और बेटी, उनको बुलाओ। वो कहाँ है, हम तो उनको देख रहे हैं, कहाँ हमको मिल नहीं रहा, वो कहाँ पड़ गया, हमको मिल नहीं रहा। तो उनको बोलो अनाउंस करो जी आपका भगवान आ गए, प्रकट हो गए। तो भगवान का नाम सुनकर वो कहाँ भी होंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी ये भगवान संदेश दिए थे। जब नीलिमा का अंतर्ध्यान हुए तो उनको भी संदेश दिए थे, विश्वावसु तुम भी मेरा सेवक हो, तुम सेवा करेगा, मैं अब इस रूप में नहीं रहूंगा, मैं जगन्नाथ जी के रूप में आऊंगा, लकड़ी के रूप में आऊंगा। दारू ब्रह्म, दारू मतलब लकड़ी को कहा गया है, ब्रह्म मतलब स्वयं परम ब्रह्म। वो दारू ब्रह्म लकड़ी के ब्रह्म है, अचल ब्रह्म है, तो ये दारू ब्रह्म के रूप में मैं आऊंगा। तो जब उन्होंने अनाउंस किया भगवान आ गए, भगवान आ गए, तो ये दोनों बाप और बेटी दोनों कई महीने तक तो खाए पिए नहीं थे, और जब वो देखे तो वो सोचे, ये लगे ये दो भूत, पूरा उनके शरीर में कुछ है नहीं था, लेकिन हड्डी लेकिन भगवान का नाम सुनकर के उनके शरीर में प्राण आ गया। और वो पेड़ के नीचे कहा पेड़ में बैठे थे, तो वहां से निकल के भागे। सब लोग देखे थे, सब लोग देख रहे हैं क्या, कोई उनके लोग किसी लोग पहचान नहीं पाया। नारद ने बोले देखो यही दोनों बाप बेटी, ये विश्वावसु और ये ललिता, ये दोनों हैं। तो जब वो गए, वो लकड़ी को खाली टच किया, स्पर्श किया, चला गए। और उसको लेकर के आज जो गुंडीचा मंदिर है वहीं पर जाकर उसको रखे। अरे वहीं फिर भगवान की इच्छा से, ये बड़ी कथा है, मैं ज्यादा समय तक नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने समय तक आप, कितने समय तक है कथा, प्रसाद कितना समय तक है, हाँ टाइम कितना हुआ, 7:30 है। तो जगन्नाथ जी का फिर वहां बहुत सारे आनंद से, बहुत, क्योंकि जगन्नाथ जी का रूप बन लेना है, वो लकड़ी में जगन्नाथ जी को बनाना है, मतलब भगवान का रूप देना है। बहुत सारे मिस्त्रियों को बुलाया जा रहा था, एक्सपर्ट मिस्त्री। भगवान को कोई बना सकता है कोई बोलता है कैसा बनाया, अरे भगवान जो स्वयं बनते हैं वो बनते हैं, भगवान को कोई नहीं बना सकता। तो बहुत मिस्त्री जगत से बहुत सारे लोग आए, वो लकड़ी को, वो क्या उसको बोलते हैं, छिद्र क्या, उसको मतलब उसको कुछ इतना भी काट नहीं पाए, इतना वो लकड़ी इतना कठिन था। तो और बनाएंगे कैसे मूर्ति, अरे बोल बच्चे लोग, अभी जब कहां पर हम लोग हैं, जगन्नाथ जी का कथा सुन रहे हैं, हाँ ध्यान से आप लोग नहीं सुन रहे। देखो ये कैसे ध्यान से, ये छोटे प्रभु कैसे सुन रहे हैं, आप लोग सुनो ऐसे, हमारे छोटे प्रभु कैसे सुन रहे हैं बैठ करके ध्यान से।
हिंदी समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है ना? बैठो आराम से सुनो। अभी पूछूंगा, लास्ट में आप लोगों को पूछूंगा नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, फिर आपको प्रसाद मिलेगा, प्राइज मिलेगा। जो आंसर देगा जो उसको प्राइज मिलेगा। तो जगन्नाथ जी का फिर वहां बहुत राजा का फिर सबका मन दुख हुआ। ये ऐसा है, इसमें तो कोई कुल्हाड़ी नहीं चला सकता, कुछ हथियार कुछ चला नहीं सकता, ये कैसे भगवान का इसमें स्वरूप बनाएंगे हम। फिर दुखी हो गए। फिर ऐसा ही सोच रहे थे कैसा जगन्नाथ जी का इच्छा, भगवान का क्या इच्छा है। फिर एक बूढ़े आए, इतना बूढ़े कांप रहे हैं, स्वयं भगवान आए। भगवान को कौन बनाएगा, साधारण लोग कोई बना सकता है भगवान को, तो स्वयं आए। अनंत महाराज बोलो, पूछा आपका नाम क्या है? ना अनंत। अनंत नाम है भगवान का, नाम है अनंत। अच्छा, ना मैं बना लूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त क्या है? मैं कुछ टाइम लूंगा, 20-21 दिन में पूरा मैं बना लूंगा। 21 दिन तक आप पूरा खोलना नहीं, आप इसको पूरा बंद कर दो। लेकिन राजा का विश्वास हुआ कि ये लोग जो बोल रहा है, और शरीर से जो तेज निकल रहा था, बूढ़े थे लेकिन शरीर में जो तेज, जो विश्वास उनमें था, तो राजा को ये हुआ। तो इतने लोग आए लेकिन किसी में ऐसा विश्वास ऐसा नहीं था, तो इसमें है। तो उन्होंने पूरा बंद कर दिया। जहां आज गुंडीचा मंदिर है उसी जगह में पूरा बंद, पूरा वो बनाया, घर पूरा बना लिया। पूरा बंद करके वो जो बूढ़े मिस्त्री थे वो और वो लकड़ी उसमें वो रहे, और नित्य प्रति उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो राजा प्रतिदिन जाते थे, वो दरवाजे में सुनते थे, कान देकर, कान लगा करके सुनते थे। कुछ आवाज आ रहा, ठक 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 ठक, तो राजा सोचे काम चल रहा है। लेकिन उन्होंने बोला था अगर खाना पीना का ना मुझे कोई जरूरत नहीं, आप मैं अपना अपना मैं कर लूंगा, मुझे है, मेरे पास है खाने के लिए। राजा सोचेंगे कुछ ना कुछ रखा होगा, चना बना कुछ रखा होगा, आज बुढ़ा तो ऐसा है थोड़ा बहुत खा करके, तो बोले मेरे पास पर्याप्त सामान है, लेकिन कोई देखना नहीं चाहिए। इस प्रकार 10-15 दिन जब गया, एक दिन राजा गए, प्रतिदिन जाते थे देखने के लिए, सुनने के लिए, तो उस दिन सुना आवाज कुछ नहीं आ रहा, तो उन मन में थोड़ा सा विचलित हुए, आज कुछ आवाज नहीं आ रहा है। तो रानी को आके बताए, उनका रानी का नाम क्या था? गुंडीचा। जो गुंडीचा मंदिर है ना, ये गुंडीचा वो उनका रानी का नाम है, तो गुंडीचा महारानी। तो उन्होंने उनको बताया रानी को, ऐसा आज मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दिया। तो गुंडीचा रानी, ऐसे तो माता रानी का हृदय बहुत कोमल है, तो उन्होंने बोला शायद मर गया होगा। ये क्योंकि वो बुढ़ा तो था ऐसा और ऐसे ही कामता था। तो आप देखिए, उसको खोल के देखिए, क्योंकि वो चल गया होगा। तो राजा बोले नहीं, वो बुढ़ा तो बोले थे, वृद्ध व्यक्ति उन्होंने बोले थे नहीं, मेरा ये शर्त है, आप ये टाइम जब तक नहीं होगा खोलना नहीं है, 21 दिन पूरी नहीं होगा तो खोलना नहीं है। तो लेकिन रानी का जो, क्योंकि भगवान रानी को प्रेरित कर रहे, वो अपने से नहीं बोल रहे, भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं। तो भगवान जो प्रेरित कर रहे रानी के मन में, नहीं नहीं आप जाइए। तो जाके जब उन्होंने दरवाजा खोल दिया, देखा तो, क्योंकि उन्होंने दरवाजे को ताला लगा दिया था, बाहर से मतलब भीतर से कोई नहीं, बाहर से भी कोई नहीं जा सकता, भीतर से कोई नहीं आ सकता, क्योंकि बाहर लोग कोई भी घुस जाएगा, कोई खोल देगा, कोई नहीं, पूरी सब बंद है।
दरबार है पूरी। जब वो खोले तो कोई नहीं था। तो कौन थे? ये महाराज। जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। ये जो जगन्नाथ अभी हम सामने देख रहे हैं ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, ये ऐसा ही विग्रह था। आंख बड़ा बड़ा। राजा देख करके पहले तो चकित हो गए, ताजुब हो गए कि कैसा हमने क्या कर दिया, क्योंकि वो शायद ये विग्रह आधा बन के रह गए। लग रहा है जैसे आधा, लेकिन ये आधा नहीं है, ये पूरा है, पूरा का पूरा है, पूरा से और ज्यादा है। समझ गए ना? पूरा से और ज्यादा है, क्योंकि ये भाव का विग्रह है। पूरा होने के बाद भाव आता है, आधा में कोई भाव आता है? आधा तो कोई बच नहीं पाएगा। ये आधा नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ आप लोग को? अब लोग सोच रहे हैं शायद हाथ नहीं है पूरा, आंख ऐसा है, कान ऐसा नहीं है, ये शायद आधा आधा अधूरा दिख रहा है। राजा को बहुत दुख हुआ, बहुत राजा रोने लगे, मैं बहुत अपराध कर दिया प्रभु, ये पूरा पूरा विग्रह बन नहीं पाए, पूरा विग्रह तो मैं बहुत बड़ा अपराध किया। लेकिन फिर वही, फिर आकाशवाणी हुआ, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं किया, मैं चाहता हूं इसी रूप में मैं अभी से पूजा पाऊंगा। ये मेरा जगन्नाथ जी का रूप है, इसी जगन्नाथ जी के रूप में मैं पूजा पाऊंगा, ये मेरा इच्छा है। इसीलिए मैं प्रेरित किया, रानी को प्रेरित किया आप ये खोलने के लिए। आप दुखी मत होना, इसी को प्रतिष्ठित कराओ, इसी विग्रह को प्रतिष्ठा कराओ मंदिर में, मैं इसी रूप में पूजा पाऊंगा। तो ये जो रूप है ये साधारण रूप नहीं है। जगन्नाथ जी का ये रूप क्या रूप है? महाभाव। महाभाव, महाभाव क्या है? भाव तो नहीं है, महाभाव कहाँ है? भाव समझ रहे हैं ना? भाव नहीं आ रहा है लोग, हम लोग का भाव नहीं है। जिसका भाव है उसका अभाव नहीं, और जिसका अभाव है उसका भाव ही नहीं है ना? भगवान बोले नासते विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। जिसका सत का कभी अभाव नहीं, असत का कोई भाव ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो भाव कब प्रकट होता है? जब आदोष रास, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, फिर आसक्ति, फिर भाव। कौन सा स्तर में जाकर, और थोड़ा सा भाव अगर हम ऐसे दिव्य भाव हमारे हृदय में आता है तो हमको इस जगत में, ये जगत का जो दुख, ये सब कुछ हम भूल जाएंगे। ये भाव नहीं आ रहा है, भगवान प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है, इसलिए हम संघर्ष करना पड़ रहा है, यहाँ रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सारे जितना सारे ये भौतिक विषय हमको सता रहा है। अगर भाव प्रकट हो, भगवान प्रति थोड़ा सा भी भाव हो, महाप्रभु जो भाव में रहते थे कितने दिन तक भाव में रहते थे, और जब भाव हमारा प्रकट होता है, जब अपने भगवान में मन कैसे लगता है, और कितनी समय चला जाता है पता नहीं चलता। वो तो थोड़ी सी मतलब फ्रैक्शन है, अरे ऐसा कोई 24 घंटा हमारे भाव रहे, इसलिए उसको भाव दशा कहा गया। और ये जो जगन्नाथ जी, ये पूरी महाभाव में जो राधा रानी का भाव था, ये तो वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। ये अगर समय कभी मिलेगा हम ये चर्चा करेंगे, भाव महाभाव ये दशा कैसा है, 10 दशा, ये महाभाव किस प्रकार जगन्नाथ जी का प्राप्त हुआ, और जगन्नाथ जी कैसे भाव में, और ये भाव कहाँ से आया, ये ब्रजवासियों को सोचकर, वृंदावन वासियों को सोच करके ये भाव प्रकट हुआ। अपने भक्तों को याद करके इनका ये भाव हुआ। जिस प्रकार हम भी कभी कभी किसी का जो थोड़ा बहुत भगवान का भजन में मन लगता है, कभी कभी ऐसे देखा गया है, हम ऐसा
निमग्न हो जाते हैं, जिनका हृदय शुद्ध होगा, जिनका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो कभी कभी जप में ऐसा होता है, लेकिन वो तो बहुत क्वचित, और जो वो अनुभव नहीं कर पाया वो भाव को समझ नहीं पाएगा। मैं आपको यहाँ समझाऊं भाव क्या होता है, वो भाव को आप लोग समझ नहीं पाएंगे। वो भाव ऐसा भाव है जो 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अगर थोड़ी समय के लिए आ जाता है, उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क में रहता है, और भगवान में ऐसा चित्त निविष्ट हो जाता है, आविष्ट हो जाता है। हमारे इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय कुछ काम नहीं करता, वो भाव दशा है। उसका वर्णन हमारे आचार्य लोग पूरी वर्णन किए हैं। और जो उसी स्तर को गया है, थोड़ा बहुत भक्ति भाव है, वो भाव को प्राप्त किया है, उसका अनुभव होगा। तो महाभाव ये है। जगन्नाथ जी ऐसा उनका आंख, ये आंख ऐसा आंख नहीं है, आंख में पलक नहीं है। कौन सा आंख में पलक नहीं होता? पलक नहीं है, ऐसा देख रहे हैं हम लोग, आंख का पलक आ जाता है, क्यों? उसमें पलक लगा हुआ। लेकिन अगर कभी आप कभी कभी देखा ना, ऐसे देखते रहते, एक पलक गिरता नहीं, क्यों? जब पूरा संपर्क हो जाता है, कोई भी ऐसा ऐसे आनंद का वस्तु हम देख लेते हैं, आंख को और पत्ता को नहीं खोल, मतलब पूरी आंख का पत्ता को नहीं हम लोग डालते नहीं, पलक को बिल्कुल डालते नहीं, ऐसा पूरा आंख ये करके लगाते देखते हैं। तो जगन्नाथ का ये ऐसा, उनका पलक गिरता ही नहीं, ऐसा पूरी देखते रहते। और देखना भी चाहिए, कलयुग में पलक गिरेगा तो कितने क्या क्या काम कर लेंगे, ऐसे देख कर फिर लोग क्या काम कर लेते हैं। जगन्नाथ जी सब देखते हैं, उनका पलक गिरता नहीं, इसीलिए उड़ीसा में बोलते हैं जगन्नाथ सब देखते हैं, चकाखी सबू देखुच। इनका आंख बहुत बड़े बड़े गोल गोल राउंड आंख है, और देख करके पूरा बैठे हैं, जगत को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं, हमारा भाव को देखते हैं, हमारा अंतःकरण को देखते हैं, सब कुछ को पहचानते हैं। यही भगवान का भगवत्ता है, और पूरी ध्यान से देख रहे। तो इस प्रकार वृंदावन वासियों की याद में पूरी ये रह रहे, अपने प्रेमी भक्तों को याद में पूरी ऐसा रूप उन्होंने लिया है, और इसी रूप में पूजा पाने के लिए उन्होंने स्वीकार किया है, और इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ, हाथ ऐसे आओ, मतलब उनका हाथ अनलिमिटेड है, हाथ छोटी हाथ नहीं है, आओ मतलब सर्वत्र पाणिपाद, भगवत गीता में वर्णन किया गया ना, मेरा हाथ मेरा पांव सब जगह में, ये अनलिमिटेड अनंत है, उनका नहीं हाथ छोटा है, इसीलिए हाथ ऐसे करके बैठे हैं, आओ मेरे पास, बुला रहे हैं आने के लिए। जगन्नाथ आपको मिलने के लिए तैयार है, तो इसीलिए ऐसे नहीं है हाथ उनका नहीं है, हाथ छोटा हो गया, नहीं, हाथ अनलिमिटेड हाथ है, सब जगत आप तक पूरी पहुंच जाता है। जब दासिया बाबू एक भक्त ने गया था, आप सुने होंगे उसका कहानी, एक आ रहा है जगन्नाथ जी का कोई लीला, इसमें एक भक्त हुए हैं, जाति में शूद्र थे, वो बुनते थे, कपड़ा बुनते थे गांव, लेकिन इतनी पति पत्नी इतनी जगन्नाथ जी का भक्त थे, ज्यादा समय का बात नहीं है, 300-400 साल का घटना है, पुरी के पास अभी उनका गांव है, वो गांव जहां जिस गांव में रहते थे। देखो जगन्नाथ जी का लीला, भगवान का लीला 2 प्रकार की है, प्रकट लीला, अप्रकट लीला। प्रकट लीला जो 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण आए थे, वो प्रकट, ये हरियाणा है, हरि के जहां आना जाना है, यहाँ हरि आते थे, आना जाना करते थे, आप लोग सब भगवान है, ये भगवान का धरती है। ये प्रकट 5,000 साल पहले आए थे, सब लोग देखे थे, हमारे पूर्वज जो लोग यहाँ पर होंगे, ये लोग सब चक्षु से पूरा दर्शन किए थे, उनको सब चक्षु से दर्शन किए थे। और एक अप्रकट लीला है, आज भी लीला चल रहा है, भगवान का लीला अप्रकट लीला अभी भी चल रहा है, कोई भाग्यवान व्यक्ति उसको दर्शन कर सकता है।
तो इसलिए जब जगन्नाथ जी का ये, आज भी जगन्नाथ जी का लीला अभी भी पुरी में चलता है, वो भी भक्तों के साथ ऐसे ही प्रेम, जो सुंदर अपनी प्रेम के भाव को लेकर के अर्पित करता है, भगवान उसको तुरंत ग्रहण करते हैं। ऐसे भी आज भी घटना ऐसे घटित होता है, ऐसा नहीं है उससे भी होता था अभी जगन्नाथ चले गए, नहीं, जगन्नाथ जी हमेशा, सत्य तो हमेशा रहता है, जो परम सत्य है। इसलिए कभी भी जगन्नाथ चले नहीं गए, जगन्नाथ जी हैं, हर कण कण में बसे हुए हैं, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ। जगत, सारा जगत का ये नाथ है, सबका भाव को, सबका मन को, सबका भाव को तो जानते हैं। इसलिए जब ये जो भक्त हुए हैं, उनका गांव पास में था, जाति में शूद्र थे, लेकिन उनका भाव, पति पत्नी का भाव इतनी शुद्ध था जगन्नाथ जी के प्रति, तो उन्होंने जो कार्य करते थे, कपड़ा का बुनते थे, तो कपड़ा बुन करके एक उसी गांव के एक ब्राह्मण थे, उनको कपड़ा उनका बुन करके उनको दिए, तो उन्होंने उसको कुछ पारिश्रमिक देते थे, जिसकी उसके घर उनका चलता था। तो बोले इसी बार मेरा पारिश्रमिक की जरूरत नहीं है, आपका वो जो ब्राह्मण थे उनके घर में एक नारियल का पेड़ था, और वो नारियल पेड़, नया नारियल पेड़, हमारे उधर उड़ीसा में ये आज भी परंपरा है, कोई भी नया पेड़ में, चाहे आम हो, कटहल हो, ये नारियल हो, जब नया पहला पेड़, नया फल, पहले बार जो फल आता है वो जगन्नाथ जी को अर्पण करते हैं, पहला फल जगन्नाथ जी को लेके देते हैं, तो जगन्नाथ जी बहुत प्यार से उसको ग्रहण करते हैं, ये मान्यता है आज भी। तो जब उन्होंने सोचा, देखा ये नया पेड़ है, नया फल आया है इनके बगीचे में, तो उन्होंने उसको रिक्वेस्ट किया, बोला देखिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये नारियल दे दीजिए, क्योंकि मैं नारियल आपका ये नया, ना मैं तो लेके जाने के चाहा था, मेरा भी इच्छा था ये फल को लेकर के जगन्नाथ जी को अर्पण करूं, अगर तुम्हारा इच्छा है ठीक है ना, मेरे को दे दीजिए, आप जो पैसा लेना उसी पैसा आप ले लीजिए, मैं ऐसे नहीं लूंगा। तो बोला ठीक है, तो वो नारियल को उन्होंने उनको दे दिया। तो नारियल लेके आए, वो सोचे थे मैं जाऊंगा, लेकिन ऐसा कार्य बहुत रहा तो उन्होंने जा नहीं पाए। तो बहुत सारे जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के मंदिर में उससे पहले लोग जाते हैं दर्शन करने, गांव से बहुत लोग जाते थे। तो ब्राह्मण जा रहे थे, उन्होंने देखा वो जा रहे जगन्नाथ जी, 10-15 किलोमीटर दूर है, तो उन्होंने वो ब्राह्मण को नारियल दिया, बोला मेरा ये नारियल को आप जगन्नाथ जी को देना, अगर जगन्नाथ जी स्वयं अपने हाथ से उसको ले ले तो उनको देना, नहीं तो मेरा नारियल वापस ले आना। वो ब्राह्मण बोले ये कैसा पागल है, जगन्नाथ जी को ये हाथ से उठा के लेते हैं थोड़ी, अरे जगन्नाथ जी के सामने जाकर के पीट करके उनको भोग लगा करके जगन्नाथ जी को देते हैं। तो लेकिन उन्होंने ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे भोग पदार्थ दिए जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए, तो उन्होंने उसको लेके गए, बांध करके गामछा में डाल करके, गंठली बांध करके लेके गए। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, सब भोग अपना दर्शन किया, भोग अर्चन किया, तो उसका याद आया, अरे वो दासिया का, उसका नाम था दासिया बाउरी। तो उसका याद आया, अरे वो बोला था मेरा नारियल को जगन्नाथ जी को अर्पण करना, और अगर जगन्नाथ जी स्वयं अपने हाथ से उठा के लेंगे तब देना। ये पागल है, ये कहा, ठीक है वो बोला है ऐसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गरुड़ जो आप लोग दर्शन किया होगा जो जगन्नाथ जी का गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ जी जो रहते हैं पूरा लास्ट में, वही उन्होंने वो नारियल को दिखाया,
जगन्नाथ जी ये आपका वो दासिया ने दिया, ये नारियल आपका लो, उसका उसका विश्वास नहीं है, वो ब्राह्मण का विश्वास नहीं है, ये लेगा नहीं, लेकिन वो कहा जगन्नाथ जी का ऐसे थोड़ी होता है देने का। लेकिन वो जो भक्तों का विश्वास था, जगन्नाथ जी मेरे सामान को लेंगे, मेरा जो, तो वो प्रेम का अर्पण किया हुआ वस्तु था। तो सब लोग, बहुत लोग खड़े हैं, आप लोग देखे होंगे वो गौरव स्तंभ से जगन्नाथ जी जहां बैठते, कई 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 सौ लोग आ सकते उसमें। तो सब लोग चकित हो गए, जगन्नाथ जी का हाथ ऐसे ऊपर आया, बढ़ गया, ये छोटा हाथ नहीं है, तो जो पूरा संसार को वही चलाते, वो सब देखते देखते वो हाथ पूरा लंबा हो गया, बड़ा हो गया, और ऐसे हाथ से जगन्नाथ जी वो नारियल को ले लिया। जय जगन्नाथ भगवान की जय। तो सब लोग चकित रह गए, और वो जो ब्राह्मण थे वो भी चकित रह गए, जगन्नाथ जी कैसे अपने हाथ में अपने प्रिय वस्तु, जो भक्तों का प्रिय वस्तु, को उन्होंने ग्रहण किया। मैं क्यों ये बात बोला मालूम है, कहां से मैं आया, कौन सुन रहा, यहाँ पर क्यों आया? मैं तो, हम लोग तो चल रहे थे कहा, हाँ, भाव से। अच्छा, इससे और पहले क्या बोल रहा था? तो वास्तविक यदि अगर हमारा पास भाव है, तो जगन्नाथ जी चैतन्य चरितामृत में के कृष्णास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, भक्तर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए। कुछ समझ में आ रहा है? बंगाली पैर में है ये, भक्तों का द्रव्य, द्रव्य समझ रहे हैं ना, भक्तों का पदार्थ, वो भगवान निकल के काढ़ी काढ़ी मतलब निकल करके खाए हैं, और अभक्त का पदार्थ को तो देखते ही नहीं, कितना भी लगा हुआ हो, कितना भी भंडार लगा हुआ हो, अगर भक्ति नहीं है, भक्त नहीं है, तो भगवान देखते नहीं कुछ। तो ये है और उसी से हम ये पता चलता है भगवान किस प्रकार अपने वस्तु को अपने आप ले जाते हैं, भक्तों का जो भाव को कैसे वो ग्रहण करते हैं, उसी से वो बहुत बड़ा आज भी, पहले जो ऐसे श्रेणी के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, उनको अलाउ नहीं करते थे, तब से जगन्नाथ मंदिर में सब लोग प्रवेश किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग का प्रवेश हुआ, क्योंकि जगन्नाथ जी पूरा खोले सबके लिए पूरी ये। आज भी सब लोग सनातन परम, सब लोग ब्राह्मण क्षत्रिय जो चार वर्ण आश्रम का लोग का पूरी जगन्नाथ जी का मंदिर, वही भक्ति से देखो पूरा चेंज हुआ, पूरी जगन्नाथ जी वो जो व्यवस्था था, तो व्यवस्था को पूरी चेंज किए। ऐसे तो बहुत सारी चीज, अगर हम लोग एक दो दिन में ये कथा हम लोग करेंगे, तो ये सब धीरे धीरे आएगा, बहुत सारे कथा हैं जगन्नाथ जी के बारे में। तो इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न, हम लोग राजा इंद्रद्युम्न के थे, कहां पर थे? विग्रह का आधा, जैसे ऐसे देख करके वो चिंतित रहे, लेकिन जगन्नाथ जी बोले नहीं, ये मेरा इच्छा था, इसलिए मैं ये जो रूप है ये पूरा कंप्लीट रूप है, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट रूप, ये महाभाव रूप। जैसे साधारण स्तर में मनुष्य होता है, महाभाव रूप ऐसा होता है जो अष्ट सात्विक विकार होता है, जिसके भाव परिलिखित होता है, आंख ऐसा हो जाता है। महाप्रभु ये भाव दिखाए, जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आए थे, जब कीर्तन करते थे, ऐसे उछलते थे, और उनका हाथ पांव 7 फुट से क्या 15 फुट हो जाता था, ऐसा गिरते थे। वो भाव का जो लक्षण दिखाए, तो ऐसा भाव जगन्नाथ जी का, वही महाभाव जो जगन्नाथ जी आज दर्शन दे रहे। तो इसलिए ये नहीं है जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कान नहीं है, नहीं, ये जगन्नाथ जी है, लेकिन ये दीर्घकाय हो गया, आंख ऐसा हो गया, जैसे देखते हैं ना हम लोग, तो ऐसा पूरी भाव में है।
इसलिए भाव में है, जो भाव में आदमी रहता है, खुश रहता है ना, खुश नहीं, खुश से और प्रेम में रहता है, तो उस चीज में कोई पात्र अपात्र कुछ दिखता नहीं। ये चंडाल है, ये खराब है, ये अच्छा है, तो किसी को भेदभाव नहीं करता। इसलिए जगन्नाथ जी का ये जो रूप है, ये सब लोग पूजा कर सकते हैं, सब लोग इनको भक्ति कर सकते हैं, सब लोग उनका प्रसाद खा सकते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी मंदिर में आएगा हमारा कथा, तो इसलिए जगन्नाथ जी उनको बोले आप जा करके इसको प्रतिष्ठित करा, मेरा ये जो रूप है इसको प्रतिष्ठित कराओ। फिर जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठित करने के लिए उस समय महाराज इंद्रदम्न स्वर्गलोक गए ब्रह्मा जी को निमंत्रण करने के लिए। ये बहुत बड़ी कथा है, मैं ज्यादा, कितना समय हुआ, कुछ 8 बज गए, तो 5-10 मिनट लूंगा क्योंकि ऐसे तो जगन्नाथ जी का लीला बहुत है। कल हम लोग कुछ करेंगे, फिर परसों भी कुछ करेंगे अगर समय होगा। तो जब इंद्रदम्न महाराज जगन्नाथ जी को स्थापन करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कुछ कार्य व्यस्त थे, और वहां से वापस आते समय ये धरती पर बहुत समय बीत गया और बहुत कुछ चेंज हो गया था। तो इसीलिए जब यहाँ आए तो दूसरी, ये यहाँ शास्त्र में वर्णन है, पूरी मंदिर पूरी बालू में ढक गया था। फिर दूसरी एक महाराज में जा रहे थे घोड़ा लेके, वो उसके घोड़े के टापू लगा वो मंदिर के पूरे ऊपर में, उन्होंने बालू बजरी को क्लियर किया, बालू हटाया तो मंदिर दिख रहा। तो मंदिर उन्होंने ये करके सोचा, वो बोला मैं किया था, मैं ये मंदिर बनाया, गालू माधव, उसका माधव नाम था। गालू मतलब जो झूठ बोलता है, आज भी उसका नाम है गालू माधव, उड़ीसा में बोलते गालू माधव। वो गालू करता है जो लोग जो झूठ बोलता है। तो इसलिए फिर वहां के जो थे राजा ने आकर के बोला मैं बनाया था, साक्षी दिए। कौन इन्होंने बनाया था साक्षी को? भूषण कार थे, कार भूषण जो थे वो पूरी, क्योंकि वो पूरी रहते बहुत समय तक जीवित रहते, वो अमर है। बहुत सारे जो बट वृक्ष थे वो बहुत लोग उनको साक्षी नहीं, महाराज इंद्रदम्न ने इसको बनाए थे। फिर जगन्नाथ जी को आकर के प्रतिष्ठित हुआ। जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठित होने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठा किया, नारद ब्रह्मा सब लोग का प्रतिष्ठा किया। उसके बाद जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट, जगन्नाथ जी जो है स्वयं प्रकट राजा के साथ बात किए। राजा और रानी खड़े थे, राजा को बोले आप वर मांगो, इतनी आप सेवा किया, इतनी कष्ट करके इतनी सेवा किया, वर मांगिए, मैं वर देने के लिए तैयार हूं। तो राजा का पहला वर आप लोग को मालूम होगा क्या वर था? पहला वर, मेरा कुल में कोई संतान नहीं होगा। अब बता, हम लोग ऐसा कोई सोच सकता है? हम तो पूरा अपना परिवार वालों को रखने के लिए क्या 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 क्या, एक शादी से दूसरा शादी, 10 शादी, 15 शादी, क्या 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 हम लोग करते हैं हमारा वंश परंपरा को रखने के लिए। लेकिन महाराज इंद्रदम्न ने बोला मेरा वंश में, हे प्रभु मुझे ये वर दीजिए, मेरा वंश में कोई पैदा ना हो, कोई बच्चा पैदा ना हो। ये काल जाकर के बोलेगा ये मेरा बाप का मंदिर है, हमारे परिवार हमारी वंश ने इसको बनाया है। ये पहला, तो इसको देखते देखते रानी ने रोने लगी, क्योंकि स्त्रियों का तो ऐसा, अरे भाई बच्चा एक्चुअली संतान किसी लिए, जो हम लोग संतान बनाते किसी लिए, हमारे सनातन परंपरा में ये हेतु है ना, हमको पानी देगा, पानी मतलब श्राद्ध देगा, श्राद्ध अर्पण करेगा, मेरे संतान मुझे श्राद्ध देंगे। अरे हमारा श्राद्ध कौन देगा? तो रानी ने रोने लगे। भगवान जगन्नाथ समझ गए, बोले हे रानी, मैं तुम्हारा नित्य पुत्र हूं, मैं तुम्हारा श्राद्ध दूंगा। बताओ, भगवान स्वयं उनका, जिनका भगवान स्वयं पुत्र बनेंगे, इससे और कौन सा बड़ा हो सकता है? बोले आप चिंता मत कर, तुम क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हारा नित्य पुत्र हूं। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ और बलदेव दोनों
जाते हैं, हर साल में एक बार जगन्नाथ जी अपने मंदिर से मदन मोहन जाते हैं जो श्राद्ध कर्म करने के लिए। आज जो मंदिर है गुंडीचा मंदिर के पास जो इंद्रद्युम्न सरोवर, वहां वो श्राद्ध कर्म होता है। मदन मोहन सफेद कपड़ा पहनते, जिस प्रकार श्राद्ध देते हैं लोग आज भी, और राजा रानी के लिए मतलब आज भी श्राद्ध दे रहे हैं। पूरा कर्म होता है, पूरा ब्राह्मण जाते हैं, पूरा कर्म करते श्राद्ध। और बताओ, ये वास्तविक असली हमारा लाभ है। हम लोग सोचते हैं नहीं हमारा परिवार वंश रहेगा तो हमारा नाम रहेगा, नहीं वंश रहे, लेकिन अगर वंश भगवत भक्त बन जाए ये परम सौभाग्य है। ध्रुव प्रहलाद महाराज ये क्यों आज महिमा मंडित सौभाग्यवान है? क्योंकि उन लोग भगवत भक्त हुए हैं, उनका पूरी परिवार भक्त हुआ है, वंश पूरा भक्त हुआ है। अगर हम भक्त हो, एक भक्त हम बन जाए, अरे भक्त बनना कितनी आवश्यक है और कितना गरिमामय है, कितना सौभाग्यवान है। हम लोग सोचते हैं ये साधु लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण के करने से भक्त ऐसे नहीं है, केवल लाल कपड़ा पहनने से सन्यासी होने से भक्त नहीं है। भक्त हमारा, कभी कभी लोग सोचते हैं इस्कॉन वाले बाबा जी बनाते हैं, बाबा जी नहीं, इस्कॉन में तो 99% सब गृहस्थ हैं और सब जगह में गृहस्थ ही भक्त हैं। कोई थोड़ा बहुत सन्यासी और ब्रह्मचारी है। लोग कभी कभी डरते हैं, अरे ये अगर इस्कॉन में हम बच्चे को भेजते हैं तो बाबा जी बनाते हैं। बाबा जी कोई बनता है, इतनी सहज नहीं है साधु बनना। अगर भगवत भक्त कोई बनता है, ऐसा नहीं है लाल कपड़ा पहनने से हम भक्त बन जाते हैं। तो अगर हम भक्त इसी जीवन में भक्त बने, भगवान को जानते हैं, यहाँ राजा और रानी का भाव देखिए, उन्होंने ये चीज लिया नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, और सेकेंड बार दूसरा बार नहीं मांगा। आप ज्यादा से ज्यादा आप दर्शन देना। जगन्नाथ मंदिर आप जाएंगे, जगन्नाथ जी बहुत कम समय रेस्ट करते हैं, दूसरी मंदिर की अपेक्षा जगन्नाथ जी बहुत कम समय सोते हैं। 12-1 बजे तो उनका बड़ा श्रृंगार वेश होगा, रात में अच्छा से सजेंगे। ज्यादातर ठाकुर जी दूसरी जगह में दिन में अच्छा से सजते हैं, श्रृंगार उनका अच्छा बढ़िया करते हैं। हमारा रसिया ठाकुर, हमारा जगन्नाथ जी रात में सजते हैं, उनका जो श्रृंगार होता है रात में बड़ा श्रृंगार, उसको बोलते बड़ा श्रृंगार वैसा है राधा ही सब। तो बहुत सारे गीत हैं उड़ीसा में, उड़िया में बहुत से सुंदर सुंदर भक्त ने भगवान के बारे में ये लीला को रचना की है। वहां रात में जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर, दिन में तो ऐसे ही कपड़ा पहन के खड़े हो जाएंगे, लेकिन रात में उनका बहुत सुंदर वेश होता है। और कम समय सोते हैं, 2-3 घंटा, 1-2 घंटा, फिर मंगलारती हो जाएगा। फिर तीसरी बार मांगे, हाथ सूखेगा नहीं, आपका हाथ सूखेगा नहीं। ऐसा आप इतनी बार प्रसाद खाएंगे हाथ धोना पड़ेगा। जगन्नाथ जी का भाग सारी दुनिया पसारे हाथ। वास्तविक जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है आज ये विश्व प्रसिद्ध है, वो प्रसाद में ऐसा भी महत्व है। वहां कोई जाति भाति भेद नहीं है, किसी के हाथ से कोई भी खा सकता है, वहां कुछ नहीं है जगन्नाथ जी का प्रसाद। और जगन्नाथ जी का प्रसाद स्वयं लक्ष्मी देवी बनाती है। आप 12 महीना चले जाइए, जो टेस्ट वो मिलेगा वही टेस्ट आपको जिस भी दिन आप खाएगा उसी सर्दी में वही टेस्ट मिलेगा, चेंज नहीं होगा। आप दूसरी मंदिर में जाएंगे, अरे नमक ज्यादा हो गया, मिर्चा ज्यादा हो गया, मसाला ज्यादा हो गया, कम हो गया, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद आप कभी भी किसी समय भी आप आइए वही टेस्ट आपको मिलेगा। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथ जी ऐसा बहुत बार खाते हैं और अच्छा से खिलाते हैं और खाते हैं, भक्तों को भी खिलाते हैं और स्वयं भी खाते हैं। और जगन्नाथ जी का प्रसाद का महिमा भी बहुत बड़ा है। जगन्नाथ जी प्रसाद कैसे, कल हम लोग चर्चा करेंगे, प्रसाद कहाँ से आया, कैसे आया जगन्नाथ जी का,
अरे ऐसे प्रसिद्ध कैसे जगन्नाथ जी यहाँ बैठ करके सब अपना अधरामृत को कैसे मांगते हैं जगन्नाथ जी का। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।